हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है बच्चों? वो है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। यानी कि अगर आप मार्केटिंग मैनेजमेंट को यूज करते हैं तो उससे आपको क्या क्या फायदा हो सकता है, आपके बिजनेस को क्या क्या फायदा हो सकता है, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं एक बार वापस से कि मार्केटिंग क्या होता है। बच्चों, मार्केटिंग का सिंपल सा मतलब है कि जो मार्केट में कंज्यूमर्स रहते हैं उनकी नीड्स का पता करना, उनकी जरूरतों का पता करना, उनकी जरूरतों के बाद एक प्रोडक्ट को तैयार करना, उस प्रोडक्ट को तैयार करने के बाद उस प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना टीवी पे, न्यूज़पेपर पे या मैगजीन्स पे, उसको एडवर्टाइज करने के बाद उसको बेच देना, सोल्ड कर देना, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? मार्केटिंग कहते हैं। मैनेजमेंट का मतलब क्या है बेटा? मैनेजमेंट का मतलब है कि मैनेजमेंट के कुछ वर्क्स को यूज कर रहे हैं, जैसे कि प्लानिंग को यूज कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग को यूज कर रहे हैं, डायरेक्टिंग को यूज कर रहे हैं, कंट्रोलिंग को यूज कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन को यूज कर रहे हैं। इन सारी चीजों को, मैनेजमेंट प्रोसेस को हम यूज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ताकि जो मेरे मार्केटिंग के वर्क्स है वो सक्सेसफुली क्या हो जाए, खत्म हो जाए, सक्सेसफुली उनको हम कंप्लीट कर लें। दैट इज कॉल्ड एज मार्केटिंग मैनेजमेंट। क्या होता है मार्केटिंग मैनेजमेंट बेटा? मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब है कि मार्केटिंग के कुछ वर्क है, उनको अच्छे से कंप्लीट करने के लिए मैं मैनेजमेंट प्रोसेस को यूज कर रहा हूं। दैट इज कॉल्ड एज मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो आज हम देखेंगे कि अगर हमारी फर्म मार्केटिंग मैनेजमेंट को यूज कर रही है तो हमारी जो फर्म है, हमारा जो बिजनेस है, उसे क्या क्या बेनिफिट्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये वो सारे बेनिफिट्स कह सकते हैं, एडवांटेजेस कह सकते हैं, इंपॉर्टेंस कह सकते हैं। मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंस लिखा है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना कि सर आप बेनिफिट्स कह रहे हो। बेनिफिट्स, इंपॉर्टेंस, एडवांटेजेस एक ही हैं। तो अगर हमारा बिजनेस मार्केटिंग मैनेजमेंट को यूज करता है तो उससे उसे क्या क्या बेनिफिट्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। पहला बेनिफिट उसको ये मिलेगा, सर्वाइवल इन मार्केट। सर्वाइवल इन मार्केट का मतलब क्या है बेटा? आजकल का जो टाइम है वो कैसा टाइम है? कॉम्पिटिटिव टाइम है। एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से कम्पीट कर रहा है। आईआईटी में जाने के लिए, उसमें सिलेक्शन के लिए एक स्टूडेंट दूसरे से कम्पीट कर रहा है। अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए एक कंपनी दूसरी कंपनी से क्या कर रही है? कम्पीट कर रही है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है बेटा कि जब एक फर्म, एक बिजनेस, एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग मैनेजमेंट को यूज करती है तो वो क्या करती है बेटा? अच्छे से मार्केट में सरवाइव कर सकती है। सरवाइव का मतलब बोल रखा है कि अच्छे से अपने कंपटीटर से लड़ सकती है, कंपीट कर सकती है और उनसे आगे बढ़ सकती है। तो यहाँ पे हमारा ये पहला बेनिफिट है, ठीक है। दूसरा बेनिफिट यहाँ पे लिख रखा है, ग्रोथ इन सेल्स। अगर आप मार्केटिंग मैनेजमेंट को यूज करते हो तो आप क्या कर रहे हो बेटा? कंज्यूमर्स की नीड्स का पता कर रहे हो। और जितने अच्छे से आप कंज्यूमर्स की नीड्स का पता करोगे तो कंज्यूमर्स को वैसा ही प्रोडक्ट मिलेगा जैसा उनकी जरूरत है। अब वैसा ही उनको प्रोडक्ट मिल जाएगा तो वो जल्दी जल्दी परचेस करने लगेंगे। अरे मुझे दो, अरे मुझे दो, परचेस करूंगा, अरे मैं परचेस करूंगा इसको। तो यहाँ पर बेटा सिंपल सा बोल रखा है कि अगर हमारा बिजनेस मार्केटिंग मैनेजमेंट, एमएम मार्केटिंग मैनेजमेंट को यूज कर रहा है तो उससे क्या हो रहा है? हमारी सेल्स बढ़ रही है। सेल्स क्यों बढ़ रही है? क्योंकि मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब क्या है बेटा? कंज्यूमर्स की नीड्स का पता करना, प्रोडक्ट को बनाना, उसको एडवर्टाइज करना, उसको बेचना, ठीक है, ये मार्केटिंग के काम है। उसमें हम मैनेजमेंट को यूज कर रहे हैं भैया ताकि मेरे मार्केटिंग के काम अच्छे से हो जाए। तो जब आप मार्केटिंग मैनेजमेंट को यूज कर रहे हो, मार्केटिंग और मैनेजमेंट दोनों को यूज करते हो तो उससे क्या होता है? आपकी सेल्स बढ़ती है, आपकी सेल्स बढ़ती है, आप ज्यादा प्रोडक्ट बेच पाते हो, ठीक है। तीसरा है मोर प्रोडक्शन। अब जब आप ज्यादा प्रोडक्ट बेचोगे तो आपको ज्यादा प्रोडक्ट्स भी बनाने होंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? मार्केटिंग मैनेजमेंट की वजह से मेरी सेल्स बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, ज्यादा सेल कर रहा हूं। 1 लाख कर रहा था, मार्केटिंग मैनेजमेंट यूज करने के बाद 4 लाख कर रहा हूं। अब वो 4 लाख में सेल्स कर पा रहा हूं। तो क्यों कर पा रहा हूं? क्योंकि मैंने प्रोडक्शन भी ज्यादा कर रहा हूं। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हो, ज्यादा कमोडिटीज को आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो। तो जब आप मार्केटिंग मैनेजमेंट करते हो तो उससे आपकी सेल्स बढ़ती है, और जैसे ही आपकी सेल्स बढ़ती है तो आप भी ज्यादा प्रोडक्शन करने लग जाते हो। प्रोडक्शन ज्यादा करोगे ही सही, क्योंकि आपको तो प्रोडक्ट्स बेचने हैं, तो प्रोडक्शन ज्यादा करोगे तभी तो सेल्स ज्यादा होगी आपकी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा? साफ साफ बोल रखा है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट की वजह से हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी प्रोडक्शन भी ज्यादा होता है और उसकी सेल्स भी ज्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है बेनिफिट, इकोनॉमी ऑफ स्केल। इकोनॉमी ऑफ स्केल बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। ये एक ऐसी टर्म है जो कि आप इकोनॉमिक्स में बहुत बार सुने। इकोनॉमी ऑफ स्केल का सिंपल सा मतलब है, अभी जान लीजिए कि
एक कंपनी है, जितना ज्यादा वो प्रोडक्शन करेगी, एक कंपनी है बेटा, ये कंपनी है, ठीक है, ये कंपनी जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेगी उसकी पर प्रोडक्शन कॉस्ट, क्या पर प्रोडक्शन कॉस्ट उतनी ही क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। क्या बोल रहा हूं मैं, इसको बोल रहा हूं कि एक कंपनी है, जैसे कि ये जो मार्कर बनाने वाली कंपनी है, जितने ज्यादा मार्कर बनाएगी, क्या बोल रहा हूं मैं, ये मार्कर बनाने वाली जो कंपनी है, जितने ज्यादा ये मार्कर बनाएगी उतनी ही ज्यादा इसकी जो एक मार्कर की कीमत है वो उसकी कम हो जाएगी। उसको हम क्या कहते हैं, इकोनॉमी ऑफ स्केल कहते हैं। इकोनॉमी ऑफ स्केल का सिंपल सा मतलब यहाँ पे बोल रखा है कि जब आप मार्केटिंग मैनेजमेंट करते हो तो आप ज्यादा सेल कर पाते हो, ज्यादा सेल की वजह से आप ज्यादा प्रोडक्शन करते हो, और ज्यादा प्रोडक्शन आप करते हो तो आपका इकोनॉमी ऑफ स्केल क्या हो जाता है, हासिल हो जाता है। यानी कि आपका एक एक प्रोडक्ट की जो कीमत है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है। कुल मिला के मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, कुल मिला के मैं यहाँ पर ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर आप ज्यादा प्रोडक्शन करोगे, क्या करोगे बेटा, प्रोडक्ट को ज्यादा बनाओगे, ज्यादा क्वांटिटी के बना रहे हो, 1 लाख 10 लाख 25 लाख 20 लाख 1 करोड़ इतने सारे प्रोडक्ट बनाओगे तो उसकी जो पर प्रोडक्शन कॉस्ट है, क्या पर प्रोडक्शन कॉस्ट है, तो वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पर प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब है एक एक प्रोडक्ट की जो कीमत है, कीमत का मतलब कॉस्ट है, वो कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि आप प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हो, लार्ज क्वांटिटी में कर रहे हो। तो ये भी किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया, मार्केटिंग मैनेजमेंट की वजह से। अब एक एक प्रोडक्ट की कीमत कम होगी तो मुझे ज्यादा पैसा मैं उससे कमा पाऊंगा। सपोज करो आप एक मार्कर बना रहे हो, अब आप मार्कर कितने का बना रहे हो, 1 रुपए का मार्कर बना रहे हो, उसको बेच कितने में रहे हो, 10 रुपए में उसको बेच रहे हो। 1 रुपए का मार्कर बना रहे हो, 10 रुपए में उसको बेच रहे हो, पैसा कितना कमाया, 9 रुपए आपने कमाया। तो फायदा है या नुकसान है, फायदा है। अब सपोज करो कि आप प्रोडक्शन कम कर रहे हो, ज्यादा प्रोडक्ट्स नहीं बना रहे, अब आपका जो एक मार्कर है वो कितने का बना, 5 रुपए का बना, बेच कितने में रहे हो, 10 रुपए में बेच रहे हो, फायदा का कितना हुआ, 5 रुपए का फायदा हुआ। तो यहाँ पर साफ साफ बोल रखा है कि जब आप प्रोडक्शन कम करते हो तो आपका जो इकोनॉमी ऑफ स्केल है वो हासिल नहीं होता, इससे आपकी पर प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा हो जाती है। लेकिन जब आप प्रोडक्शन ज्यादा करते हो, ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स बनाते हो, तो उससे क्या होता है, इकोनॉमी ऑफ स्केल आपका हासिल हो जाता है, जिससे क्या होता है, पर प्रोडक्ट की कॉस्ट बहुत कम हो जाती है और आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। ठीक है, तो ये सब किसकी वजह से हो पाया, ये सब भी हमारी मार्केटिंग मैनेजमेंट की वजह से हो पाया। उसके बाद है इंक्रीज इन प्रॉफिट। अब जब क्या हो गया, हमारा इकोनॉमी ऑफ स्केल हमको मिल गया, इकोनॉमी ऑफ स्केल हमको मिल गया, इकोनॉमी ऑफ स्केल की वजह से क्या हो गया बेटा, आपके पर प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी। अब पर प्रोडक्शन कॉस्ट कम आ गई आपकी, तो जब आप उसको बेच रहे हो तो आपको ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। क्यों ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि लोग बाग तो परचेस कर रहे हैं और मेरी कीमत भी कम होगी मैं प्रोडक्ट की, और तो मैं ज्यादा प्रॉफिट कमाऊंगा। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट की वजह से आप प्रॉफिट भी ज्यादा कमा पाते हैं। उसके साथ साथ क्या लिख रखा है, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। अगर आप मार्केटिंग मैनेजमेंट करते हो तो आप अपने बिजनेस की ग्रोथ बढ़ा पाते हो। ग्रोथ का मतलब क्या होता है, सपोज करो एक शॉपकीपर है, उसने बहुत अच्छे से मार्केटिंग मैनेजमेंट करा, उसने बहुत अच्छे से एडवर्टाइज करा, जिससे बहुत सारे कंज्यूमर्स उससे परचेस करके लाते। तो उसने पहले एक छोटे से रूम में अपनी शॉप खोल रही थी, आज उसने एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स खड़ा कर लिया, 4 मंजिल का कॉम्प्लेक्स खड़ा कर लिया। क्यों, क्योंकि उसका धंधा अच्छा चल रहा है, उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है। किसकी वजह से अच्छा चला, मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो कुल मिला के यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आप मार्केटिंग मैनेजमेंट करते हो तो उससे क्या होता है, आपके बिजनेस की ग्रोथ होती है। एक्सपेंशन का मतलब है कि उसने एक शॉप यहाँ खोल रखी थी, अब उसने 2 शॉपें उधर खोल ली कुमारपुरा में, और 2 शॉपें विज्ञाननगर में खोल ली, 2 शॉपें तटबंदी में खोल ली। तो जब बिजनेस क्या करता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट करता है, तो उसकी ग्रोथ भी होती है, उसका बिजनेस बढ़ता भी है और एक्सपेंशन भी करता है। एक्सपेंशन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर भी वो बिजनेस को फैला सकता है। ठीक है, लास्ट एंड फाइनल चीज है क्रिएशन ऑफ गुडविल। गुडविल का मतलब क्या होता है बेटा, गुडविल एक तरीके की हम कह सकते हैं इंटेंजिबल एसेट्स होती है, जो कि कंज्यूमर्स के माइंड में ये बताती है कि वाह प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। उस प्रोडक्ट की कह सकते हैं ब्रांड इक्विटी बढ़ाती है, उस प्रोडक्ट की अच्छी क्या करती है, इमेज बढ़ाती है मार्केट में, उसको हम गुडविल कहते हैं। तो जब हम मार्केटिंग मैनेजमेंट यूज करते हैं, जब हम मार्केटिंग मैनेजमेंट यूज करते हैं, कंज्यूमर्स के अकॉर्डिंग एक प्रोडक्ट को तैयार करते हैं, उसको बेचते हैं, कंपनी अच्छे से प्रॉफिट कमाती है, अच्छे से सेल करती है, तो लोग बाग देखते हैं यार कंपनी तो बहुत बढ़िया है, सारे कंज्यूमर्स को खुश करती है, प्रॉफिट भी बहुत अच्छा कमाती है,
बहुत अच्छे से काम कर रही है, सब इससे खुश हैं, हर साल पैसा कमाती है। तो इससे क्या होता है, जो लोग रहते हैं सोसाइटी के, जो लोग रहते हैं सोसाइटी के, वहां पर उनके सामने क्या होती है, कंपनी की अच्छी गुडविल आती है, एक अच्छी इमेज क्रिएट होती है। मैं आपका सर बहुत अच्छे से आपको पढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छे से आपको समझाता हूँ, बहुत अच्छे से आपको असाइनमेंट करवाता हूँ, बहुत अच्छे से आपके टेस्ट लेता हूँ, आपके भी अच्छे नंबर आते हैं, तो आप सभी स्टूडेंट के सामने मेरी गुडविल कैसी बन जाएगी, बहुत अच्छी बन जाएगी। आशीष सर बहुत अच्छे से बिजनेस पढ़ाते हैं। तो वैसे ही जब एक कंपनी भी अच्छे से काम करती है, अच्छे से प्रोडक्शन करती है, अच्छे से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, तो उसकी भी मार्केट में गुडविल अच्छी होती है। तो आज का हमने क्या समझा बेटा, आज हमने समझा कि अगर एक बिजनेस मार्केटिंग मैनेजमेंट को यूज करता है तो उससे उसको क्या क्या फायदा हो सकता है, उससे उसे क्या क्या फायदा मिल सकता है। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से वीडियोस को देखते रहो।